हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 अगस्त 2022 और 10 अगस्त 2022 का आज का जो आईआईटी सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की आ चुका है। ये आंसर की बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर जो आप आंसर की बता रहे हैं कैसे आप बता रहे हैं, आप कॉलेज पे जाकर यहाँ पर देख रहे हैं क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने लाइव क्लास में नंबर दिया था। जिन छात्रों का एग्ज़ाम हो रहा है वो लोग एग्ज़ाम देने के बाद बता रहे हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एम्प्लॉयबिलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्कशॉप से ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जितने भी आईटीआई के छात्र हैं जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यदि आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख कर जाते हैं तो आपका सही तरीके से आपका उत्तर आ पाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। मतलब कि सिंगल फेज जो मोटर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये कार्य करता है लेंज के नियम पे। और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। जो छात्र गए थे कल की डेट में एग्जाम देने, उन्होंने यदि ए ऑप्शन मारा होगा तो बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। सार्वभौमिक मोटर मतलब क्या? यहाँ पर पूछ रहा है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो भोजन मिक्सर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। यूनिवर्सल मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या आच्छादित पोल मोटर या संधारित पोल मोटर, कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। संधारित जो प्रारंभ मोटर होती है, ये जो होता है मोटर घरेलू पानी पंपों के लिए, ये आपका मोटर उपयोगी है और ज़्यादातर इसको उपयोग में लाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है। ए ऑप्शन रेटिंग समान होनी चाहिए, बी ऑप्शन फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, सी ऑप्शन रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, डी ऑप्शन स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि फेज जो सीक्वेंस है वो आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाता है। और इस क्वेश्चन का आप ऑप्शनों को भी ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन जो है काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप के ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन लिफ्ट में, बी ऑप्शन कागज रोलिंग मिलों में, सी ऑप्शन एसी से डीसी कन्वर्टर में या डी ऑप्शन पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि जो डीसी जनरेटर में इंटरपोल होते हैं वो किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर में जुड़े होते हैं या श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो इंटरपोल साथियों आप ध्यान रखिएगा, जब भी डीसी जनरेटर की बात किया जाए तो आप कहेंगे कि ये हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही जुड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बता सकते हैं। जनरेटर द्वारा साथियों यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बाकी यहाँ पर ऊष्मा दिया गया, गतिशील दिया गया, रासायनिक दिया गया, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन यौगिक जनरेटर, डी ऑप्शन स्व उत्तेजित जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है शंट जनरेटर। ये आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये जो क्वेश्चन है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछा गया था, जिसमें कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जाती है कि वह लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में
कैसा कर रहा है, मतलब कि उसकी स्थिति को बताया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सत्यापन बोला जाता है, या तर्क बोला जाता है, या प्रतिक्रिया बोला जाता है, या भयावह बोला जाता है? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सही कार्य करे, ठीक है, यदि आप उसके बारे में जानकारी देते हैं कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है प्रतिक्रिया देना, कि आप सही कार्य करें या गलत कार्य करें। मतलब कि एक तरह से कह देते हैं कि फीडबैक। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन सवाल यहाँ पर दिक्कत होती है, कोई भी आप देखते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो आप क्या करते हैं? यदि क्वेश्चन क्वेश्चन गलत है तो आप फीडबैक देते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता हूँ, और बहुत सारे छात्र हैं जो कि उनको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो वो क्या करते हैं? कमेंट करते हैं, मतलब कि एक तरह से हमको मैसेज करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? एक प्रतिक्रिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको आगे खाली स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा? ए ऑप्शन सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें, बी ऑप्शन सुनने पर ध्यान न दें, सी ऑप्शन अलग बने, और डी ऑप्शन आंशिक रूप से सुने। कहने का मतलब ये है कि अपने सुनने के जो कौशल है वो सुधार और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो साथियों, आपको एक सक्रिय रूप से सुनना चाहिए, मतलब कि जो बातें यहाँ पर हो रही उसको सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि आत्म प्रतिबिंब किसकी प्रतिक्रिया है? ए ऑप्शन टिप्पणी की, बी ऑप्शन अंदर की ओर देखना, सी ऑप्शन फीडबैक की, या डी ऑप्शन ऊपर के सभी। आत्म प्रतिबिंब, ठीक है, आत्म प्रतिबिंब जो प्रक्रिया जाता है ये किसके अंतर्गत आता है साथियों? ये आता है अंदर की ओर देखना, मतलब कि अपने आप को देखना। आत्म का मतलब यहाँ पर खुद ही होता है अपने आप को, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि ये भी आपका इम्प्लॉयबिलिटी से ही है। इसमें कहा जा रहा है कि अनौपचारिक संचार से आगे रिक्त स्थान है के लिए बचा जाना चाहिए। ए ऑप्शन व्यापार से, या ग्राहक संपर्क से, या औपचारिक ईमेल से, या ऊपर के सभी। तो देखिए ये आपका थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। अनौपचारिक संचार से मतलब, अनौपचारिक का मतलब ये हुआ कि गलत जो संदेश है, जो गलत यहाँ पर जानकारी है, जो गलत न्यूज है, उसको बचने के लिए आप क्या करेंगे? व्यापार को यहाँ पर आप सक्रिय रूप से ध्यान देंगे। दूसरी बात, ग्राहक संपर्क पे आप यहाँ पर रहेंगे, और औपचारिक ईमेल पर आप ध्यान देंगे कि कौन यहाँ पर क्या ईमेल कर रहा है, क्या नई अपडेट आ रही, क्या नई जानकारी आ रही। तो आपका क्या होगा? संचार में सुधार होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर के सभी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन बोरान का, बी ऑप्शन आर्सेनिक का, सी ऑप्शन एंटीमनी का, डी ऑप्शन फास्फोरस का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोरान का बोला जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है? यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो देखिए यदि हाफ वेव रेक्टिफायर में कह रहा है ये, यदि आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है, यदि इनपुट में यदि 24 दिया जा रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका हाफ वेव में क्या होगा। तो साथियों इसका जो हाफ वेव में होगा, इसमें कोई भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर जानकारी, जो कि 10.8 वोल्ट होगा। आप इस पर मैंने सवाल भी लगाए थे, आपने ध्यान दिया होगा तो आसानी से इसको लगा सकते। आप लाइव वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात यूजेटी का मुख्य कार्य क्या होता है? यूजेटी का पूरा नाम क्या होता है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? इसका मुख्य कार्य होता है जो कि सिलेक्सेशन ऑसिलेटर में ये आपका कार्य में लिया जाता है, सॉरी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें 16 में पूछा जा रहा है कि, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? सेंसर से, या संकेतक दीपक से, या विलगित स्विच से, या पुश बटन स्विच से। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसमें केवल सेंसर से ही बचा जाता है पैनल बोर्ड में। चलिए
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। लिमिट स्विच का जो उपयोग किया जाता है साथियों, केवल केवल आपका लिफ्ट सर्किट में ही किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का उपकरण, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। तो इसमें जो आपका होता है साथियों, जिसको बोला जाता है थर्मल रिले, इसके द्वारा ये आपका लोडिंग से बचाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों से संचालन को नियंत्रित करती है, टाइमर या रिले या संयोजक या नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको संयोजक के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, स्लीप कंट्रोलर का या रेक्टिफायर कंट्रोलर का या एसी वोल्टेज नियंत्रण का या डीसी चॉपर नियंत्रक का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जो कि स्लीप कंट्रोलर का इसमें प्रयोग किया जाता है। यदि आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन यदि समझ में आ रहा है और आप एग्जाम देकर बाहर आते हैं, तो आप एक बार मेरे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, यदि आपको याद है तो। बाकी डेली जो यहाँ पर छात्र दिन है उसके अनुसार तो मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूँ।